अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे हैं और इसमें हम आज फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक पर पहले क्वेश्चन को गौर से देख सकते हैं। यहाँ स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर। एक आदमी ने एक कार्ट को, एक रेड़े को, एक जो है उसको हाथ गाड़ी को जो है पुल किया है, 35 मीटर तक पुल किया है, अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। और उसने जो फोर्स अप्लाई की है उसकी क्वांटिटी 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई है उस पर। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। उस आदमी ने कितना वर्क डन किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है कि 6.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 35 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फोर्स अप्लाई जो की है उसने, वो कितनी फोर्स अप्लाई हुई है वो उसने बताया है हमें कि टोटल फोर्स 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई है। हमें वर्क फाइंड आउट करना है, वर्क क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम वर्क के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स एंड डिस्टेंस के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। तो यहाँ हम वर्क को कैलकुलेट करने के लिए पहले फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 35 मीटर। स्टूडेंट, आपको एक बात जो है वो याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करते वक्त आपने 2 ज़ीरो लिखने हैं पहले, और बाकी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, 1 कैरी आ गया, 3 3 9 एंड 1 10। और ये भी याद रखना है कि यहाँ हमारे पास यूनिट आ रहा है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर एक्चुअली जाउल के इक्वल होता है। आप इसकी बजाय, न्यूटन मीटर की बजाय यहाँ जाउल भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो जाउल है। न्यूटन मीटर एक्चुअली इक्वल है जाउल के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट 6.2 न्यूमेरिकल है यहाँ हमारे पास, जिसका वेट गिवन है हमारे पास 20 न्यूटन ब्लॉक का वेट है। लिफ्टेड थ्रू द हाइट ऑफ 6 मीटर, और उसको जो हमने लिफ्ट किया है वो 6 मीटर हाइट तक लिफ्ट किया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई होगी। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास mgh। जब भी कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हम लिफ्ट कर रहे होते हैं तो उसकी जो एनर्जी है, कितनी हाइट पर लेकर गए हैं उस ऑब्जेक्ट को, कितना मैस है उसका, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ कितनी एक्ट कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। और यहाँ जो m और g हैं, ये एक्चुअली ये वाला पोर्शन, मैं आपको समझाने के लिए इसके ऊपर एक सर्कल लगा रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट इनटू हाइट। आप ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट। और वेट हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन वेट है, जबकि हाइट उसकी जो हमने लिफ्ट किया है 6 मीटर तक लिफ्ट किया है। और जब हम इन्हें प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास 120 न्यूटन मीटर, या जैसा आपको बताया है कि एनर्जी का यूनिट भी जाउल है। एनर्जी एक्चुअली वर्क डन को ही कहते हैं, लेकिन जो एबिलिटी होती है वर्क डन करने की उसका नाम एनर्जी होता है। वर्क किया हुआ वर्क जो है, वो जो एनर्जी परफॉर्म करके हम वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो वर्क है एक्चुअली, टास्क जो हम ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज़ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश करके 1 मीटर दूरी तक ले गया हूँ, तो इसका मतलब है ये मैंने वर्क डन किया है। हालांकि उसी ऑब्जेक्ट को पुश करके मैं 4 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर दूरी तक अगर ले जा सकता हूँ, दैट इज़ माई एबिलिटी। इट मीन्स कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं वो यहाँ से पुश करके एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर दूरी तक ले जाता हूँ। लेकिन जो अगर मैं उसे 1 मीटर तक लेके गया हूँ, दैट इज़ वर्क, क्योंकि मैंने अपनी सारी एनर्जी उस पर अप्लाई नहीं की है, सारी एबिलिटी अपनी उसके ऊपर नहीं लगाई है। तो ये मेरा टोटल वर्क होगा। वर्क एंड एनर्जी बेसिकली दोनों मिलते जुलते एक जैसा कंसेप्ट है दोनों का।
नेक्स्ट हमारे पास 6.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आप अपनी बुक में इसके साथ इम्पोर्टेंट लिख लें ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। A car weighing 12 किलो न्यूटन, एक कार है जिसका वेट 12 किलो न्यूटन है। यहाँ जो है वेट ऑफ द कार हमें 12 किलो न्यूटन किलो की फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि वेट का जो यूनिट है पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं न्यूटन होता है। हम सबसे पहले इस किलो न्यूटन की बजाय हम इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 12,000 न्यूटन वेट आ जाएगा। 1000 से हमने किलो की वजह से मल्टीप्लाई किया उसे। हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv²। इस फार्मूले के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है तो मैस की ज़रूरत है, जबकि डाटा में हमारे पास मैस गिवन नहीं है, वेट गिवन है। तो पहले हमें ये करना होगा कि उस वेट के फार्मूले को यूज़ करके हम मैस को फाइंड आउट करेंगे ताकि वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ सबसे पहले हम वेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं वेट का फार्मूला W=mg होता है। वेट हमारे पास 12,000 न्यूटन दिया गया है, मैस हमने फाइंड आउट करना है, जबकि g की वैल्यू आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थ के करीब इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये वैल्यू यहाँ आकर डिवाइड होगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास 1200 किलोग्राम मैस फाइंड आउट हो जाएगा। 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है मैस को फाइंड आउट करने के लिए। अब जब हमारे पास मैस फाइंड आउट हो गया है तो अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1200 किलोग्राम मैस है। यहाँ किलोग्राम लिखना ज़रूरी नहीं है। आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते वक्त यूनिट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यूनिट के चक्कर में अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ आप जस्ट न्यूमेरिकल नंबर पुट करें, और जब डाटा लिखते हैं आप और जब कोई आप रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं उसके साथ यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगर आपने वहाँ यूनिट नहीं लिखा तो इसका मतलब है आपने अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने यहाँ रिज़ल्ट फाइंड आउट किया है, यहाँ हमने डाटा लिखा है, ये इन तमाम जगहों पर हमें यूनिट का लिखना लाजमी है। अलबत्ता जब हम डाटा पुट कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हम नहीं भी लिखते, ओनली 10 लिख देते हैं, तब भी हमारी इस गलती को कंसिडर नहीं किया जाएगा। बेहतर है स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो यूनिट को साथ साथ लिखा करें, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस मुश्किल में पड़ जाता है कि यूनिट की वजह से उसे प्रॉब्लम फेस होता है तो वो चाहे तो यहाँ यूनिट को पुट ना करे, जस्ट न्यूमेरिकल नंबर को पुट करे ताकि वो आसानी से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर सकें। वेलोसिटी हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर, सबसे पहले हम स्क्वायर खोलेंगे इसका। आप जानते हैं 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो हमारे पास रिजल्ट 400 आ गया। आप इसे 2 के टेबल से कट कर दें, 600 और 600 को हमने 400 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 1 2 3 4 जीरोस आ गए, 2 इसके और 2 इसके, और 6 4 24। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट हो गई है, जिसे हम 2,40,000 जूल कह सकते हैं। और अगर हम इसको एक प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो हम इसे यहाँ 24 0 3 जीरोस यानी रिड्यूस कर दें, यानी 1000 से हम इसको डिवाइड कर दें। 1000 से डिवाइड करने पर 3 जीरोस रिड्यूस हो जाएंगे, 240 किलो जूल में हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, जो एक प्रॉपर वे हो जाएगा। जब इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो उसे हमें बिगर यूनिट इस्तेमाल करना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि जॉल के बिगर यूनिट मेगा एंड किलो जॉल होते हैं। तो अब यहाँ क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज़ हुई है इस प्रोसेस के दौरान, तो हमें यूज़ हुई है काइनेटिक एनर्जी, इतनी यूज़ करनी पड़ी है, इतना वर्क करने, वेट को लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, इसीलिए हमने उसको किलो जॉल में रिप्रेजेंट कर दिया है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये 6.3 तक हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। 6.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6.4 है हमारे पास। 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप। एक मैस है हमारे पास जिसका मैस उसने 500 ग्राम में दिया हुआ है और उसने कहा है कि इसको हमने थ्रो किया है अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से थ्रो अप किया है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड पार्ट में उसने कहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा वापस आकर उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ मैस ग्राम में गिवन है क्योंकि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है। आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। अभी आप यहाँ एक कंसेप्ट को जहन में रखें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टोन है इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया है, जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा होता है, मूव करता जाता है, हाइट गेन कर रहा है, हाइट गेन करने पर ये जो इसकी एनर्जी हमने इसको पुश किया था, ऊपर की तरफ थ्रो किया था, वो सारी की सारी एनर्जी एज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जा रही है। टॉप हाइट पर पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट वहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाता है। जस्ट अ मोमेंट वो रुकता है और रुकने के बाद फौरन वापस रिटर्न होता है और रिटर्न होकर ग्राउंड को आकर दोबारा वापस हिट करता है। और जब वो रिटर्न होता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को अब कन्वर्ट कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती जाती है। ट्रांसफ़र होते 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 जैसे ही वो जस्ट अभी ग्राउंड को टच करने वाला है, मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, ये ग्राउंड है, जस्ट अभी ग्राउंड को टच करने वाला है उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी उसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी यहाँ टॉप पर होगी वही काइनेटिक एनर्जी उसकी बिफोर हिट द ग्राउंड होगी। और यहाँ हमारे पास आप देख रहे हैं डाटा जो गिवन है वो मैस एंड वेलोसिटी गिवन है। अगर हमारे पास मैस एंड हाइट गिवन होती तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते, और यहाँ क्योंकि मैस एंड वेलोसिटी गिवन है इसलिए हम मैस एंड वेलोसिटी को यूज़ करते हुए सबसे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर। और यही काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी 0.5 मैस है, ये याद रखना है आपने, जो कन्वर्ट किया हुआ है वो वाला मैस पुट करना है, 500 ग्राम पुट नहीं करना है। 15 का स्केयर, यहाँ हम स्केयर लेंगे इसका सबसे पहले 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 225 और ये इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 500 रिजल्ट आएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ये आई थिंक मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/2 और ये 225, ये 1/4 बन जाएगा। 225 डिवाइडेड बाई 4 और इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 are 20, 4 6 are 24। अगेन हमारे पास 1 बच गया है यहाँ, तो 4 2 are 10, फिर 2 बच गए हैं, 4 5 are 20। 56.25 जॉल उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। स्टूडेंट आप कैलकुलेटर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है आप इसको कैलकुलेशन करें। और मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये एडवाइस करता हूँ कि कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम करें, इससे आपकी कैलकुलेशन, इससे आपका मेंटल लेवल हाई होता है कैलकुलेशन का। मैं अक्सर ऐसा कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करूँ ताकि कैलकुलेशन के मेरे जो स्टेप्स हैं वो मुझे याद रहें। और दूसरा ये है कि मुझे वो टेबल जिनको मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है वो आसानी से मुझे याद रहते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो जस्ट
छोटे नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के लिए जब तक वो कैलकुलेटर नहीं उठा लेते उनको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा होता है। वजह यही है कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस नहीं की होती, डिवीज़न की प्रैक्टिस नहीं की होती। अभी हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर चुके हैं। यही काइनेटिक एनर्जी जो हिट द ग्राउंड, व्हेन इट हिट द ग्राउंड है, वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। हमें यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है एज या अकॉर्डिंग टू इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन वाला रूल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, उसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जो ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, वो जब ग्राउंड को हिट करता है उसके बराबर है। तो जितनी हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है। हम यहाँ लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 56.25 जॉल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी उस पर अप्लाई होगी। जब वो टॉप पर पहुंचेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी जब वो वापस आएगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते 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 और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, नंबर 5th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। On reaching the top of the slope, एक टॉप ऑफ द स्लोप पर पहुंचने पर, और टॉप ऑफ द स्लोप भी उसने बताया है 6 मीटर हाई है। ऑन द टॉप ऑफ द स्लोप, ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसको ताकि ये बिल्कुल इससे अलग हो जाए। 6.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। टॉप ऑफ द स्लोप यानी हाइट ऑफ द स्लोप जो है वो 6 मीटर है, और वो कह रहे हैं फ्रॉम द बॉटम से उसने स्टार्ट किया था। साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड, साइक्लिस्ट की जो स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से उसने मूव किया है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ऑफ द साइक्लिस्ट, द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज़ 40 किलोग्राम। मैस जो है साइक्लिस्ट का और उसकी बाइसिकल का, दोनों का मिलाकर मैस 40 किलोग्राम है। टॉप ऑफ द, अभी यहाँ इन दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो डिफरेंस है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ये सपोज ये साइक्लिस्ट है जो यहाँ से, ये साइक्लिस्ट यहाँ इसके ऊपर साइक्लिस्ट है जो इसको रूल करता यहाँ ले आया है इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और इस स्लोप की जो हाइट है वो 6 मीटर बताई गई है। 6 मीटर हाइट पर है ये, और 40 किलोग्राम का मैस है साइक्लिस्ट का। तो आप फाइंड आउट करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर कितनी होगी। अब ये इक्वल नहीं होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मांगी जा रही होती और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ मांगी जा रही होती, फिर ये दोनों इक्वल हो सकती थी। हम कह सकते थे कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर है, जाते 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 सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसने मांगे है इसी एक पर्टिकुलर टॉप वाले पॉइंट पर, उसमें दोनों एनर्जी हैं, क्योंकि इस टॉप वाले पॉइंट पर वो रुका हुआ नहीं है, मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से? 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और कितनी हाइट पर मौजूद है? 6 मीटर हाइट पर मौजूद है। मूव भी कर रहा है, हाइट पर भी मौजूद है। इट मीन्स कि दोनों एनर्जी पोजेस कर रहा है। पार्शियल उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, पार्शियल उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। उस पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी एंड पार्शियल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों फार्मूले यहाँ यूज़ करने हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे।
आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। यहाँ हमें वैल्यूज पुट करनी है। मैस उसका 40 किलोग्राम है। जी की वैल्यू आपको खुद से याद रखनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आप डाटा में भी ज़रूर लिखें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हाइट है उसने जो पोजेस की हुई है 6 मीटर हाइट पोजेस की हुई है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 400 एंड 400 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 240 जॉल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, एक ज़ीरो और आना है। 2400 जॉल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर होगी उसकी। अब क्योंकि इसी पॉइंट पर वो मूव भी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसकी हमें फाइंड आउट करनी है। मैस उसका 40 है, वेलोसिटी उसकी 1.5 है। इसका स्क्वायर लेना है हमें 1.5 का। यहाँ आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 20s are 40। 20 को आपने इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 2.25 से, और जब आप 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिज़ल्ट जो है वो 45 जॉल रिज़ल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट 45 जॉल फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, आई थिंक आपने 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, और आपको अगर कहीं भी किसी प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।